क्लास 10 मैथ अध्याय 2 की प्रश्नावली 2.2 का पहला नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जिसमें से पहला नंबर क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। इस तरह से क्वेश्चन में कह रहा है हमें कि इसका शून्यक ज्ञात करना है, उसके बाद इसकी सत्यता की जांच भी करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले शून्य ज्ञात करने की यानी एक्स की वैल्यू हमें पता करनी है, अल्फा और बीटा। एक्स की दो वैल्यू आएगी यहाँ पर, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो एक्स की दो वैल्यू आएगी। तो एक्स की दो वैल्यू आने के लिए हमारे पास 4 नंबर होने चाहिए, जिसमें से हम 2 कॉमन निकालेंगे और उसमें से 2 कॉमन निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे 3 नंबर है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका गुणनखंड करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, ये जो पहला नंबर है उसको लास्ट वाले नंबर से गुना करते हैं और बीच वाले नंबर को इस तरह से तोड़ते हैं कि जोड़ने घटाने पर ये नंबर बीच वाला ही आ जाए, लेकिन गुना करने पर ये दोनों का गुना आ जाए। नहीं समझे? देखिए, एक्स स्क्वायर को वैसे लिखेंगे और लास्ट वाला नंबर हम वैसे लिखेंगे, इज इक्वल हम 0 लगा देंगे क्योंकि द्विघात समीकरण बना रहे हैं। अब इसको कुछ इस तरह से तोड़ेंगे कि गुना करने पर पहला और लास्ट वाले नंबर का गुना आ जाए, यानी 8 और x को गुना करेंगे, 8x स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। अब 8x स्क्वायर माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। 2x को माइनस 2x को कुछ इस तरह से हमें करना है, तोड़ना है कि हमें माइनस 8x स्क्वायर गुना करने पे आए और जोड़ने घटाने पर माइनस 2x आए। इसके लिए हम क्या करेंगे, 8 को हम एलसीएम के तौर पे तोड़ेंगे। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, ठीक है। अब ये 2 के रूप में आ चुका है। अब -2 किस तरह से लाएँगे? अब 2 दूनी 4 यानी 4 में से अगर हम 2 को घटा दें, तो आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि 2 माइनस में है, तो ये बड़ा वाला माइनस में होगा, ये प्लस हो जाएगा। यानी 4 में से 2 चला जाए, तो 2 आ जाएगा। यानी इस तरह से हम लिख सकते हैं कि -4x में अगर हम +2x को घटा दें, 4x में 2x को घटा दें, तो हमारे पास -2x आ जाएगा क्योंकि माइनस में है। और गुना करने पर ही बोला तो माइनस प्लस माइनस हो गया, 4 दूनी 8 और x स्क्वायर। गुना करने पर इन दोनों नंबर को तो 8x स्क्वायर हुआ है माइनस में, और जोड़ने घटाने पर यानी घटाने पर 2x आ रहा है, ठीक है। अब ये नंबर और ये नंबर के बीच में कॉमन निकालेंगे हम। यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, तो x कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे बचेगा सिर्फ एक x, माइनस बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा क्योंकि x कॉमन निकाल चुके हैं, प्लस यहाँ पे देखते हैं क्या कॉमन निकल रहा है। यहाँ पे दोनों में 2 कॉमन है, 2 को निकाल लिया बाहर, x बचा हमारे पास, माइनस बचा और यहाँ पे बचा 4 इज इक्वल 0। अब x माइनस 4 2 बार है, तो इससे एक बार लिखेंगे x माइनस 4 और x प्लस 2 लिख देंगे यहाँ पर, x प्लस 2 इज इक्वल 0। अब ये 0 इसका भी है और ये 0 इसका भी है, इसलिए x माइनस 4 इसे भी 0 दे देंगे और x प्लस 2 इसे भी 0 दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, x वैसे लिखेंगे, -4 बराबर किस तरफ जाएगा, +4। x वैसे लिखेंगे, +2 है बराबर किस तरफ जाएगा, -2 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पहला मान है इसे बोलते हैं हम अल्फा और जो दूसरा मान है उसे हम बोलते हैं बीटा। अब इनके शून्यकों की जांच भी करेंगे हम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जांच, और इस जांच में हम पहले लिखेंगे मूलों का योगफल, ठीक है। हमने लिखा है यहाँ पर मूलों का योगफल। मूलों का योगफल होता है -b/a। मूलों का योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है। अल्फा हमारा क्या है, 4 है, और बीटा हमारे पास क्या है, प्लस का निशान वैसे देंगे, बीटा हमारे पास क्या है, -2 है, तो -2 लिखेंगे इज इक्वल। अब -b की बात हो रही है यहाँ पर, इसमें से -b कौन है? अगर हम देखें इसमें से -b कौन है, और एक फॉर्मूला है कि ax² प्लस bx प्लस c, यानी a कौन है वहां पे, 1 है, b हमारे पास कौन है, 2 है माइनस में, और c हमारे पास 8 है, ये तो हमें पता है। तो b हमारे पास क्या होगा, b हमारे पास होगा -2, तो हम माइनस लगाएंगे वैसे ही यहाँ पर, ठीक है, माइनस यहाँ पे वैसे ही लगाएंगे और -2, b की जगह -2 लिखेंगे, बटे a हमारा क्या होगा, a हमारा होगा 1, क्योंकि x के पास यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो a हमारा हो जाएगा 1, ठीक है। अब इसको दोनों अगर बराबर आ जाता है तो ये सही होगा। 4 वैसे लिखेंगे, प्लस माइनस -2, अब प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, यानी सिर्फ 2 बचेगा यहाँ पर, 4 में से 2 जाएगा 2, 2 बराबर 2, यानी ये करेक्ट है। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल का मतलब क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, c/a होगा सिर्फ, ठीक है। अल्फा कौन है हमारा, 4 है, बीटा कौन है, -2 है, सी क्या है हमारा, सी यहाँ पर हो जाएगा 8, ठीक है, -8, तो -8 लिखेंगे। ए हमारा क्या, 1 है, ठीक है, 4 दूनी 8 हो जाएगा माइनस में, ठीक है,
इज इक्वल -8, ये भी करेक्ट हो गया। यानी ये हमारा जांच भी हो चुका है, तो ये पहला नंबर कंप्लीट होता है।